मैं हूँ रेखा चौधरी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कहीं ना कहीं जो हमारा चैनल देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहती हूँ कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम तमाम स्कॉलरशिप स्कीम्स और इंटर्नशिप स्कीम्स और तब सभी तरह की जो भी आपको बेनिफिट पहुंचाए वो सभी इंटर्नशिप स्कीम्स आप सभी के लिए लाई जाती हैं और उन सभी के बारे में एक डिटेल डिस्कशन किया जाता है। तो उन सभी लिस्ट में से आज एक बहुत ही उम्दा और बेहतरीन स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ DXC प्रोग्रेसिंग माइंड्स स्कॉलरशिप 2023-2024। वेल, जो भी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप स्कीम बनाई गई है। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपको बेनिफिट होने वाला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें रहने वाले हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में एक डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को तक जरूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। वेल, यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो स्पेसिफिकली विमेन एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स परस्यूइंग ग्रेजुएशन एनी ईयर इन स्टेम रिलेटेड फील्ड्स। वेल, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इन तमाम रिलेटेड फील्ड्स में अगर आप एनरोल हैं या फिर आप अपनी पर्टिकुलर ग्रेजुएशन इन तमाम फील्ड्स में कर रहे हैं, एक विमेन और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट आप हैं, तो आप इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं। नंबर 2 पॉइंट कहता है कि एप्लीकेंट्स जो हैं उन सभी को मिनिमम 60% मार्क्स ऑब्टेन करना इंपॉर्टेंट है उनकी प्रीवियस क्लास और सेमेस्टर में। मतलब अगर आपका जो प्रीवियस क्लास या फिर प्रीवियस सेमेस्टर रहा है उसमें मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना इंपॉर्टेंट है। वेल, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर एप्लीकेंट्स एनुअल फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 4 लाख रुपीज। तो यहाँ पर आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है 4 लाख तक या 4 लाख से कम होनी चाहिए। ये यहाँ पर तीसरा मेजर फैक्टर है जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत आता है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है पैन इंडिया से प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, तो पैन इंडिया से अगर आप हैं तो भी इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें DXC टेक्नोलॉजी और बॉडी फॉर स्टडी के जो भी एम्प्लॉय हैं उन सभी के चिल्ड्रन यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स हैं विद डिसेबिलिटीज विल बी गिवन प्रेफरेंस, उन सभी को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये तो हुई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कि कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जिनके तहत हम इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आते हैं या फिर इसके बेनिफिट्स जो हैं हमें मिल सकते हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं अगर आप इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 इज एप्लीकेंट्स फोटोग्राफ, आपकी एक फोटोग्राफ होनी चाहिए। इसके साथ ही जो भी इंस्टीट्यूशन जिसमें आप एनरोल कर रहे हैं या ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं वहां का एक एडमिशन प्रूफ होना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एडमिशन लेटर हो सकता है या फिर इंस्टीट्यूशन का ID कार्ड हो सकता है। इसके अलावा क्लास 12th की मार्कशीट जो है तीसरी सबसे मेजर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में कंसिडर की गई है। साथ ही बात करें प्रीवियस ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, कॉलेज की प्रीवियस क्लास या प्रीवियस सेमेस्टर की मार्कशीट होना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम बात करें फैमिली इनकम प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि ITR रिटर्न हो सकता है या सैलरी स्लिप हो सकती है या फिर कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी से लेटर्स भी हो सकते हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा भी और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या तमाम डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। सबसे पहले पेमेंट रिसीट होनी चाहिए। जो भी एजुकेशनल रिलेटेड एक्सपेंसेस अगर आपके हुए हैं तो उन सभी की पेमेंट रिसीट होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका ट्यूशन फी हो गया, हॉस्टल फीस, बुक्स, मेस फीस, इन सभी के तमाम पेमेंट रिसीट होना इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद द फीस स्ट्रक्चर। जी हाँ, फीस स्ट्रक्चर जो है इसमें ही अटैच होना चाहिए। जितना भी आपका अकेडमिक ईयर है, होल अकेडमिक ईयर के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो अटैच्ड होना चाहिए।
प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, बैंक पासबुक होना इंपॉर्टेंट है और एक डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए फॉर ट्रांसजेंडर और फिजिकल डिसेबिलिटी अगर आपको है, अगर एप्लीकेबल है तो डॉक्यूमेंट प्रूफ उसका भी होना चाहिए। तो ये बात थी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, अभी तक हमने जाना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप स्कीम के लिए रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि बेनिफिट्स क्या रहने वाले हैं, तो जितने भी विमेन या ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उन सभी के लिए ये बेनिफिट रहने वाला है कि आपको 50,000 का एक फिक्स्ड अमाउंट जो है दिया जाएगा। तो ये इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत एक पर्टिकुलर बेनिफिट है। जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, जो भी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका इतना अच्छा नहीं है, तो उन सभी के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर अगर बात करें अब अगर हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अब उनकी बात कर ली है, अब क्या, अब अप्लाई कैसे करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, राइट। तो यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहली चीज है यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक, एप्लीकेशन लिंक दिया है। सबसे पहले आपको वो लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, आपके जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं, जो भी बेसिक डिटेल्स हैं, वो सभी आपको वहां पे फिल करनी है। अपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स याद है ना, जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने पहले इस वीडियो में बताए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। और उसके बाद आप एक बार और अपनी डिटेल्स जो है रिव्यू कर लीजिए फाइनल सबमिशन से पहले। और अगर एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपने जो बेसिक डिटेल्स हैं वो ठीक तरीके से फिल किए हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ठीक तरीके से अटैच किए हैं, तो आप फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। 31 अक्टूबर 2023 जो है इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। तो मेक श्योर 31 अक्टूबर तक अप्लाई कर दीजिएगा। इससे 31 अक्टूबर का वेट मत कीजिएगा और इससे पहले ही जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। नेक्स्ट इज अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग होनी है। जो भी एप्लीकेंट्स हैं, सबसे पहले जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे उनका सिलेक्शन होने वाला है। और फिर उसके बाद जब जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और उसके बाद तमाम जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आगे बढ़ेगा। यहाँ पर बात करें, टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होने वाला है। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है टेलीफोनिक इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें, जो फाइनल सिलेक्शन है स्कॉलर्स का, वो स्कॉलरशिप प्रोवाइडर के कंफर्मेशन के बाद ही जो है आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई स्टूडेंट्स का यहाँ पर सवाल होता है कि क्या ये स्कॉलरशिप जो है हर साल रिन्यू की जाती है या फिर हर साल प्रोवाइड की जाती है। तो यार बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है कि ये स्कॉलरशिप जो है हर साल रिन्यू नहीं होती है। दिस स्कॉलरशिप इज नॉट रिन्यूड एवरी ईयर और ये सिर्फ एक ही बार आपको प्रोवाइड की जाएगी। इट इज प्रोवाइडेड वन टाइम ओनली, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि 31 अक्टूबर 2023 से पहले आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। यहाँ पर अगर बात करें, जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो डायरेक्टली जो है ट्रांसफर किया जाएगा एनुअल बेसिस पे। डायरेक्टली जो स्कॉलर्स बैंक अकाउंट है उन सभी के यहाँ पर बैंक अकाउंट में जो है डायरेक्टली अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज पर बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर है कि इन अ सिचुएशन जहाँ पर स्टूडेंट या फैमिली अनेबल है पूरी एकेडमिक फी पे करने में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप एक बोनाफाइड लेटर जो है वो सबमिट कर सकते हैं, जो कि बेसिकली आप जिस इंस्टीट्यूशन या जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी कॉलेज में आपने एनरोल किया है, जिस भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, वहां से आप एक बोनाफाइड लेटर ले सकते हैं। अगर आप आपकी फैमिली अनेबल है एकेडमिक फी पे करने में,
और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो एडवांस में ही आपको दे दिया जाएगा। हाउएवर दे नीड टू सबमिट द फाइनल रिसीट्स ऑनलाइन इन द स्कॉलर ट्रैकिंग सिस्टम। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट के साथ साथ यहाँ पर एक स्कॉलर ट्रैकिंग सिस्टम भी होने वाला है ऑनलाइन, और वहाँ पर आपको जो अपनी फाइनल रिसीट्स हैं उन सभी को सबमिट करना होगा, और जो फाइनल डिसीजन है वो आपके स्कॉलरशिप प्रोवाइडर के थ्रू दिया जाएगा, और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन सभी को स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलने वाला है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 31 अक्टूबर से पहले पहले आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है, जो भी स्टूडेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं आपको ध्यान रखने, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से देख लेना एक बार ध्यान से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है उसके बारे में भी एक बार फिर से समझ लेना। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्या करना है आपको, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.